देखकर गाड़ी नहीं चला सकती मैडम। अभी मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चों को कौन पालता? हम नहीं। पकड़ इसको और जा अपने घर। पैसा फेंक के आप हमें चुप नहीं करवा सकते। इनकी लापरवाही की वजह से इनकी जान जा सकती थी। हम तो पुलिस को बुलवा के रहेंगे। भैया ये रुद्र प्रताप श्रीवास्तव हैं, इनसे पंगा मत लो। गाड़ी हटाओ अपनी। चलो हटाओ गाड़ी अपनी। देखिए, हमें ना गाड़ी चलानी नहीं आती। इसलिए एक्सीडेंट किया था? नहीं, हमने एक्सीडेंट नहीं किया। हमें गाड़ी चलानी बिल्कुल भी नहीं आती, सच में। ये नाटक ना स्टेज पे शूट करते हैं, भारी सड़क पे नहीं। गाड़ी हटाओ अपनी। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूं और लेट होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल नाटक नहीं कर रहे। हमें सच में गाड़ी चलानी नहीं आती, बजरंगबली की कसम। थैंक यू। जी सत्यानाश। अरे कमबख्त, जब गाड़ी चलानी आती नहीं है तो गाड़ी लेकर निकली ही क्यों? कर दिया ना एक्सीडेंट। नहीं, अरे बाहर क्या कर रही हो? चाबी लेकर घर आओ, ड्राइवर गाड़ी ले आएगा। और देख, देवयानी लड़के वाले तारा को देखने आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? जल्दी करा। तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। अगर आज तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप खराब हुआ ना, then you see। ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता दीदी। आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, तो आपको तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है। सब बढ़िया होगा। दीदी, लड़के वाले आ गए हैं। सच बताइएगा, चाय कैसी बनी है? सच बताइएगा। हमें उम्मीद है बहन जी कि चाय बहुत स्वादिष्ट बना होगा। काहे से कि चाय जो है ये हमारी धर्म पत्नियां ने बनाई है, ये रूपा जी। और वो फोटो देख रहा है, वो अभिषेकवा है, वो हमरा बचवा, और बगल में जो है वो हमारी पौराणी पूजा। और जो लड़की आप देखने आई हैं ये बिटवा खातिर, वो तारा रानी, वो अभिषेकवा सुपुत्री है। आपके बच्चों के एक्सीडेंट के बारे में सुना था, बहुत बुरा लगा था सुनकर। हुई है वही जो राम रची राखा। हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं। आपके परिवार के बारे में बहुत सुना है हमने। अगर आपकी बेटी की शादी हमारे बेटे राजवीर से हो जाए तो आपसे ज्यादा खुश हम होंगे। ये तो आपका बड़प्पन है। रूपा जी, जी तारा बिटिया को बुला दीजिए। तारा तो तैयार ही है,
पर अच्छा होगा कि बच्चे आपस में बात कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। जी ये भी ठीक है। तो ठीक है, फिर छत पे सारी तैयारी हो गई है। तारा वहीं राजवीर का इंतजार कर रही है। अब बेटा चलो हम ले चलते हैं। दीदी दीदी नहीं टी। अच्छा सुनो, तुम मेरी बहन हो ना, तुम चाहती हो मेरे साथ कुछ बुरा हो। तुम्हें पता है ये जितने भी अरेंज मैरिज वाले लड़के होते हैं ना, ये पहली मीटिंग में सब झूठ बोलते हैं। अब तुम सोचो, ये आएगा मुझसे शादी करेगा, फिर बाद में मुझे परेशान करेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो प्लीज तुम यहाँ बैठ के इससे बातें करना, ताकि मैं उसे दूर से खड़े होकर ना वहाँ पे कॉर्नर में जज कर लूँ कि उससे शादी करनी है नहीं करनी है, तो बस लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। प्लीज 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 मेरी बात मान लो प्लीज। बैठ बैठ बैठ, ऑल द बेस्ट दीदी। हम ऐसे बैठ, हम तारा, हाय, आई एम राजवीर श्रीवास्तव। इट्स ओके, हम आराम से बैठ के बात कर लेते। प्लीज बैठिए ना। आप ठीक है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। आप बताइए ना अपने बारे में कुछ। मैं सुबह देर से उठती हूँ, रात को देर से सोती हूँ। पार्टीज करना बहुत पसंद है और पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओके, तो कहाँ करती हैं आप पार्टीज? आपने बताया नहीं आप कहाँ करती हैं पार्टी? करनाल हट्टी। वो तो एक ढाबा है, आप वहाँ पार्टी करती हैं? वहाँ पार्टी करते हैं। मुझे इंडियन कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो जबरदस्ती आज पहना दिया तो पहन लिया, और वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ। तो वेस्टर्न में आपको क्या पहनना पसंद है? वो जीन पैंट, जीन्स पहनते हैं। जीन्स? जीन्स तो बहुत कॉमन है, आजकल सभी पहनते हैं। इनफैक्ट इंडियन ड्रेस का हिस्सा बन चुका है जीन्स तो। एक्चुअली आपने जो भी कहा ना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो लेट उठते हैं, पार्टीज करते हैं, जीन्स पहनते हैं, उन्हें वेस्टर्न कपड़े पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? अरे वी आर लिविंग इन 2022, ना कि 1922 में। लेकिन क्या है ना तारा, मैं अपने लिए बहुत ही सिंपल लड़की देख रहा हूँ, और आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप नहीं चाहती कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूँ। तारा, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा ऑफिस, यही मेरी लाइफ है। I mean, मेरी फैमिली मेरे लिए प्रायोरिटी है, और मेरा काम मेरे लिए जज्बा। मुझे ना लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो, मैच्योर हो, जो मुझे समझे, जिससे मैं दोस्ती कर सकूं, जो मेरी दोस्त बने। तारा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। तारा,
अक्सर लोग पहली मुलाकात में ना अपने आप को सिंपल और बहुत ही सुलझा हुआ दिखाते हैं, लेकिन उन्हें देख के पता लगता है कि वो वैसे है नहीं। लेकिन तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बातें तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। टेक केयर। इन्होंने तो रिश्ते से मना कर दिया। अच्छा हुआ ना, बच गई मेरी जिंदगी। I mean, तूने सुना 22 साल की एज में 52 ईयर की बातें करता है। Oh my God, like really? पागल हो जाती मैं, डम्बो। कुछ खाइए ना आप। बस हो गया। अंकल, मेरी तारा से बात हुई। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हो पाएगा। क्या हुआ बेटा? माँ तारा बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी और मेरी सोच जिंदगी को लेके बहुत अलग है। वो जिंदगी से कुछ और चाहती है और मैं कुछ और। बचवा, ऐसी कौन सी बात हो गई? हाँ बेटा, कुछ तो बताइए, ऐसा क्या कहा हमारी बेटी ने? अंकल, तारा आ गई है। आप प्लीज इसी से पूछ लीजिए। बचवा, ई तारा रानी बुचिया नहीं है, ई तो हमारी छुटकी है, देवयानी बच्चा। अब हम कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। बचवा, वो जो है वो तारा रानी बुचिया है। इस लड़के ने तो सब कुछ सच बोल दिया। वो बेटी बहुत गुस्सा करने वाले हैं। गॉड बचा लो मुझे कोई। अंकल, छत पे तो मेरी इनसे ही बात हुई है। यही तारा है। देवयानी, देवयानी, सच सच बता, क्या तू तारा बनकर राजवीर के सामने छत पे गई थी? जवाब दे, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्यों गई थी? दीदी ने कहा मैं, उन्होंने कहा जाकर बैठ जा, तुम बैठ के। कुछ कुछ समझ रहे हैं हम। बस इतना ही कहेंगे कि हम ये जो हुआ है, सिवाय इसके कि हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगे। ऐसा मत कहिए। आजकल के ये बच्चे कब क्या कहाँ कुछ कर बैठेंगे, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, हम चलते हैं। सुधा जी, हम फिर से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। नहीं अंकल, नहीं, प्लीज, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बच्चा, बोलो बोलो, दिल खोल के बोलो। अंकल, मैं आपकी छोटी पोती देवयानी से शादी करना चाहता हूँ।
मैं देवयानी को सब कुछ बता चुका हूं अपने बारे में, और देवयानी की असलियत भी देख चुका हूं अपनी बहन के लिए नाटक करते हुए। मुझे ना ऐसी ही पत्नी चाहिए लाइफ में, जो रिश्तों को अहमियत दे और अपने से ऊपर अपने परिवार को रखे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अनका कि आप एक बार देवयानी से जरूर पूछ लीजिएगा कि वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू राजवीर। ये हमारा बड़ा बेटा रुद्र प्रताप श्रीवास्तव। रुद्र, हम यहाँ पर तुम्हारे भाई का रिश्ता तय करने आए। अच्छा हुआ कि तुम आज के दिन शराब को हाथ न लगाओ और अपने भाई का साथ दो। आप भी ना मां, मैं तो हमेशा अपने भाई के साथ हूं, इसलिए तो यहाँ उसका साथ देने आया। और रही बात शराब की, तो मां लड़की ये देखने आया है, शादी इससे करनी है। मैं तो सिर्फ इसे वार्न करने आया हूं कि ये लड़की इसके लायक नहीं है। अच्छा लगा बचवा कि आप बहुत निष्पक्ष हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा। आपकी शख्सियत जो है साफ बोल देने वाली। एक बात हम भी आपके साथ साफ साफ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है बचवा कि एक बहुत बड़ा दुनिया का कटु सत्य है कि ये आपकी माँ है, और दुनिया का दूसरा कटु सत्य ये है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में रहते हैं, और हर समाज, हर देश, हर परिवार का एक मर्यादा होता है, एक लक्ष्मण रेखा होता है जो आपने पार कर दिया, और जो काशीनाथ पांडे बर्दाश्त नहीं करता और ना कभी करेगा। ये हमारा मंदिर जैसा घर का अंदर नहीं चलेगा। अंकल, भैया की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। वी आर रियली सॉरी। आप काहे माफी मांग रहे हैं? आपको नहीं ना माफी मांगनी चाहिए। ये आपके बड़े भाई हैं, और जो कर्म इन्होंने किया है उसी का भुगतान यही करेंगे। बिना किसी को जाने कोई इंसान अगर किसी के बारे में टिप्पणी करता है तो उसे हम या तो बुर्बक कहते हैं या तो बखलौल कहते हैं।
अनजान लोगों के बारे में टिप्पणी करने की मुझे आदत नहीं है। ये जो आपकी पोती है ना, इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बताओ अपनी फैमिली को कि आज तुम यहां मेरी वजह से खड़ी हो। एनीवेज, तुम्हें बताना है बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ।